हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द को परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, जिससे बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसे हम कैसे लिखेंगे। तो इसे हम सरल भाषा में हम आप सभी को बताते हैं। अनेकार्थी शब्द में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कुछ मैंने क्वेश्चन निकाले हैं जो ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए हम इसका दोबारा रिवीजन करते हैं। तो आइए देखते हैं। अंबर में आकाश और वस्त्र दोनों आता है। अगर आकाश का अनेकार्थी शब्द पूछा जाए तो आप अंबर लिख सकते हैं, वस्त्र लिख सकते हैं। और अगर वस्त्र का पूछा जाए तो आकाश और अंबर दोनों आप लिख सकते हैं, वो एक ही हुआ। बस इस बात का ध्यान रखिए कि क्या होगा, ठीक है। और वस्त्र माने कपड़ा होता है जो हम पहनते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। अर्क मतलब सूर्य होता है जो सुबह के टाइम निकलता है, शाम तक रहता है। इस बात का खास ध्यान रखिए। और आक मतलब एक होता है, पेड़ होता है, आक का पेड़ होता है इसे। और एक होता है रस इसका। अगर आक का पूछे अनेकार्थी शब्द तो आक का अनेकार्थी शब्द आप सूर्य लिख सकते हैं और अर्क और रस तीनों लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए। आगे अली मतलब भौरा होता है जो फूलों पे मंडराता है और फूलों का रस लेता है। और उसके बाद में सखी जो जिसे हम सहेली भी कहते हैं। तो अली का अनेकार्थी शब्द भौरा, सखी, कोयल जो मीठी बोली बोलती है उसे कोयल कहते हैं। तो अली का हुआ भौरा, सखी, कोयल और बिच्छू। तो ये बिच्छू भी हो गया। और ये मदिरा मतलब जो मदिरा पान करते हैं। चलिए आगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अली का पूछे तो भौरा, सखी, कोयल, बिच्छू और मदिरा बताइए। और अगर इसमें से सखी का पूछा जाए कि अनेकार्थी शब्द, इसमें से इस बात का ध्यान रखिए कि यही शब्द आते हैं। सखी का पूछे तो कोयल, बिच्छू, भौरा, मदिरा, अली लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अज का ब्रह्मा, दशरथ के पिता, राम के पिता दशरथ के पिता अज, यानी राम के बाबा का नाम अज था, ठीक है। उत्तम माने श्रेष्ठ होता है। और विष्णु भी होता है, ध्रुव का सौतेला भाई भी होता है, ठीक है। चंद्र में आएगा अनेकार्थी शब्द में चंद्रमा, जल, कपूर, सोना। अगर इसमें से कपूर का पूछा जाए अनेकार्थी शब्द तो आप बताइए जल, चंद्रमा, सोना और चंद्र। और अगर इसमें चंद्र का पूछा जाए तो चंद्रमा, जल, कपूर, सोना आप चारों बता सकते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जलद में कमल, मोती, कमल जो लोटस कहते हैं मतलब इंग्लिश में, और ये जो फूल खिलता है अपना राष्ट्रीय पुष्प है ये कमल, मोती जो इसे हम पहनते हैं, और मछली जो तालाब में रहती है उस मछली को, और चंद्रमा। तो इसमें चंद्रमा दो जगह पूछा गया है। चंद्र में भी चंद्रमा पूछा गया है और जलज में भी चंद्रमा पूछा गया है। अगर चंद्रमा का पूछा जाए तो उसमें आप जलज भी लिख सकते हैं, चंद्र भी लिख सकते हैं। और अगर जलज का ही पूछा जाए या चंद्र का पूछा जाए तो भी इसमें चंद्रमा होगा और इसमें भी चंद्रमा, आप दोनों में चंद्रमा लिख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब। थैंक यू।